हमने थोड़ी सी घास देखी और बस हो गया काम। भाई इंग्लैंड ने इंडिया को रिकॉर्ड तोड़ हराया और उस जीत के बाद बेन स्टोक्स ने कुछ बातें कही हैं। चलिए आपको बताता हूं क्या कहा। कैप्टन साहब ने कहा कि देखो हमारे पास ऑलरेडी यहां पर लीड्स के मैदान पर कुछ शानदार मेमोरीज हैं, लेकिन ये उसी में ऐड होती है। एक शानदार टेस्ट मैच रहा जिसका पार्ट मैं बना, और जैसे जैसे फाइनल आवर की तरफ जा रहा था डे 5 तक, इस रन चीज में दोस्त मजा आ रहा था, क्योंकि आपको नहीं पता था क्या होने वाला है ना। आपको बिल्कुल नहीं पता जब तक बॉल नहीं हो रही है, और आपको सोचना है, एक चांस देना है खुद को कि हाँ हम करेंगे, हम जीतने की तरफ जाएंगे, यही तो बेसबॉल है। बेन स्टोक्स ने कहा कि देखो हम सिंपल ये देखना चाह रहे थे, हम कोशिश यही कर रहे थे कि हम अपने आप को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे जीतने की। हमने थोड़ी सी ग्रास देखी, थोड़ा सा मॉइस्चर देखा पिच पर, तो हमें लगा कि कुछ तो अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन कमाल का खेली इंडिया यार। उनका जो पहला सेशन था वो अनबिलीवेबल था। प्रेशर चौथी इनिंग पे हमारे ऊपर जरूर था, क्योंकि जब आप फोर्थ इनिंग में आते हो कंडीशन ज्यादा टफ हो जाती है, और खासकर इंग्लैंड के अंदर। लेकिन जैक क्रॉली और बेन डकेट, ये जो पार्टनरशिप आई ना फाइनल आवर्स पे, वो बड़ी कमाल की थी यार। भाई सेंचुरी पार्टनरशिप थी एक्चुअली। गिल ने भी कहा कि उस पार्टनरशिप ने हमें एक्चुअली मैच हराया है, और इस रन चेज में वो पार्टनरशिप आना, बेन स्टोक्स ने भी कहा कि इनक्रेडिबल था। दोस्त वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैक थोड़ा सा काम नजर आता है और डैकेट थोड़ा सा खतरनाक नजर आता है। जैक क्रॉली के वो 60 रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब आप एक ऐसा टोटल चेस कर रहे हो तब भले से सेंचुरी को देखोगे बेन डकेट की, लेकिन जैक के 60 रन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जब आप ऐसी क्वालिटी अपोजिशन के साथ खेलते हैं, जीतना एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वो जीत होती है वो अलग कॉन्फिडेंस देती है। ये सीरीज के लिए एक शानदार स्टार्ट है। 4 गेम और बचे हैं। ऑनेस्टली कहूं तो बहुत ज्यादा स्किल सेट आपको चाहिए होगा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, एक एटीट्यूड भी, लेकिन हमें जो मिला वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेन स्टोक्स ने कहा कि हम जो फील्ड पर हैं उस पर ज्यादा टाइम रहे इस गेम पे, तो यही चीज हमारे एटीट्यूड को और हमारे इस गेम को थोड़ा सा अच्छी तरीके से ओपन करके देखती है। जॉश टंग के स्पेल्स की बात की जाए, दोनों इनिंग में बहुत ज़्यादा कमाल के रहे। इसके साथ ही ये जो लोग हैं ना साथ में, इनकी जो स्किल है वो एक्चुअली इस गेम को जीत में बदल के देते हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। स्किल सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में एक बार फिर से दिखाया कि जब आप आखिर तक जाते हैं, डे 5 तक जाते हैं, तो इसका मतलब विकेट अच्छे हैं। आप फील करेंगे कि आपको कुछ एक ब्रेक चाहिए इस गेम को ओपन करने के लिए। जैसा मैंने कहा था कि जॉश टंग के स्पेल सुपर्ब थे, और उसी की वजह से इंडिया की जो टेल थी वो बहुत ज़्यादा रैपिडली गिरी और हम इस गेम में आ गए। फिलहाल तो ये हो गया, अब बात करेंगे अगले चौथे टेस्ट की। वहां पर हम उसी को देख रहे हैं। बेन स्टोक्स का ये कहना है। ग्रास देखी थी, इंडिया टफ अपोजिशन थी। जॉश टंग ने वो जो टेल को फटाफट क्लीन किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक ही ओवर में मेडन ट्रिपल विकेट निकाल दे तो फिर क्या ही बचेगा दोस्त। एक्चुअल में इंडिया के साथ वही दिक्कत रही। आपने ब्रायडन कार्स, आपने क्रिस वॉक्स, इन सबको आपने ओपनिंग दी। इवन जॉश टंग, सिर्फ शोएब बशीर को हटा के पहली इनिंग में सबने डबल डिजिट स्कोर दिया था। जैक क्रॉली शुरू में आउट हो गए थे। तो और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे ये नीचे के 6 ने मिला के 65 रन मारे हैं, उधर क्रिस वॉक्स 40 रन मार जाते हैं। तो यही एक डिफरेंस रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।